बिलावल भुट्टो साहब ने मैदान जंग के लिए कमर कस ली है, लेकिन ये मैदान जंग होगा सफारती। यानी कि पाकिस्तान ने इस बात का फैसला किया है कि वो अपने सफारतकारों को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजेगा और वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। और ये ममालिक होंगे जैसे जो ब्रसेल्स शहर है वहाँ पे भेजा जाएगा, इसके अलावा पेरिस में, न्यूयॉर्क में, और इस तरह के जो ख़ास मकामात हैं, अहम ममालिक के शहर हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का सफारती मिशन जाएगा, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो साहब करेंगे, जो कि पाकिस्तान के एक्स वज़ीर ख़ारिजा भी रह चुके हैं। और जब ये वज़ारत ख़ारिजा में थे एज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर, तो ये बहुत ही एक्टिव थे और इन्होंने बहुत अच्छी लॉबिंग की थी और बहुत अच्छे अपने टर्म्स और रिलेशंस बनाए थे। तो इनकी टीम में जो पीपल्स पार्टी से हैं वो सेनेटर शहरी रहमान साहिबा शामिल होंगी, हिना रब्बानी खर साहिबा होंगी जो कि खुद भी फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, और इसके अलावा एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। एमकेएम से फैसल सब्ज़वारी हैं, और सफारतकारों में तहमीना जंजुआ हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, और ये सब समझदार लोग हैं, काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये खारजा के महाज पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं पाकिस्तान के लिए। अब सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब एक पढ़े लिखे सियासतदान हैं, और इनमें इनका जो खून है वो इनकी माँ भी एक काबिल सियासतदान रही हैं, दुनिया जिनको जानती थी, और इनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी एक फेमस सियासतदान रहे हैं, और इन्हीं के नाम पे पीपल्स पार्टी को आज तक वोट भी मिल रहा है। तो इनमें सियासत इनके खून में शामिल है, और ये जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी थी। कम्युनिकेशन में इनको एक्सपर्टीज़ है, तो बातचीत सफारतकारी जो है वो इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इनकी नज़रें अब अगली प्राइम मिनिस्टरशिप पे हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि इनका ये जो मिशन पाकिस्तान से जा रहा है ये कामयाब हो, क्योंकि सफारतकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुकाबला है हिंदुस्तान से जो कि झूठा है, और पूरा हिंदुस्तान झूठा नहीं है, लेकिन जो बीजेपी की क़यादत है जिसमें मोदी और अमित शाह शामिल हैं, तो ये लोग बहुत ही झूठ बोलते हैं, एक जाली बयानिया नैरेटिव फैलाते हैं, और जो हिंदुस्तान का 95% मीडिया है वो भी उनकी मुट्ठी में है। कुछ लोग डर के मारे इनके इनके लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, और कुछ लोग माली फ़ायदे में, और ये बात हिंदुस्तानी अवाम पे खुल भी चुकी है। तो अपना सफारतकारी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया पहलगाम वाक़े का, और बगैर किसी तहकीक, तफ्तीश और सबूत के पाकिस्तान पे हमला कर दिया और मुँह की खाई, क्योंकि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो बहादुर है और ज़्यादा प्रोफ़ेशनल और डिसिप्लिन है हिंदुस्तान के मुकाबले में। लेकिन बगैर किसी सबूत के, और इंडिया ने खुद ने माना है कि बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है, सिर्फ़ एक ख़याल से, एक उम्मीद से कि ये पाकिस्तान नहीं किया होगा, यानी ये एक परसेप्शन था। और बगैर किसी सबूत और तहकीक के किसी भी मुल्क का हमला किसी दूसरे मुल्क पे, ये आलमी कानून के मुताबिक जुर्म होता है। तो हिंदुस्तान ने क्राइम किया है, और ये चीज़ दुनिया के सामने अच्छे से प्रेज़ेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का, जो मोदी सरकार का असल चेहरा है वो दुनिया को पता चले, क्योंकि कनाडा इनसे वैसे ही तंग है। जस्टिन ट्रूडो जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया था कि हिंदुस्तान कनाडा में दहशतगर्दी कर रहा है और कैनेडियन शहरियों को मार रहा है। अमेरिका को भी इस बात का पता है। इसके अलावा ये यूरोप में भी यही कर रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं। तो इस हमले में जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे किया, तो दुनिया हिंदुस्तान के साथ नहीं थी। इसराइल की सिर्फ़ एक नज़रियाती हमदर्दियाँ हिंदुस्तान के साथ थीं, क्योंकि मोदी जो है वो नेतन्याहू को ही फ़ॉलो कर रहा है पॉलिसीज़ में। इसके अलावा हिंदुस्तान को किसी की भी हमदर्दियाँ हासिल नहीं थीं, जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है कि हिंदुस्तान ने ज़्यादती की है, पाकिस्तान पे बगैर किसी सबूत के स्ट्राइक कर दी है, हमला कर दिया है। हालाँकि पाकिस्तान ने ये तो कहा था कि आप तहकीकात करें या दुनिया के किसी भी मुल्क से, बर्तानिया से, अमेरिका से करवा लें, हम तैयार हैं अगर आपको शक है तो। तो पाकिस्तान को बेहतरीन सफारतकारी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक तो हमला नाजायज़ किया है और फिर नुकसान उठाया है, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है, पूरी दुनिया के अखबारात और चैनल्स के पाकिस्तान जीत चुका है। डिफेंड करने में ही अपने आप को पाकिस्तान जीत चुका है। अब ज़रा सोचें कि पाकिस्तान अटैक करता तो हिंदुस्तान को कितना मारता। एक तो ये, दूसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, बलूचिस्तान में बीएलए को फंडिंग कर रहा है, केपी में तालिबान को फंडिंग कर रहा है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और ये लोग पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात देखें कि हिंदुस्तान से आमना-सामना हुआ तो पाकिस्तान ने 48 में भी इनको मारा था, 65 में भी इनको मारा था, और 2019 में और 25 में भी इनको मारा है। लेकिन जब ये पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं, जाहिल पाकिस्तानियों से इंतहा पसंदी करवाते हैं, उनको खरीद के
प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, तो उस पे काबू पाना मुश्किल है। दुश्मन आमने-सामने हो तो उससे लड़ना बहुत आसान है। तो हमें भी, पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि अगर कोई भी आपको बेकाबू माल और गद्दार लग रहा है कि ये इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो पाकिस्तान दुश्मन है, तो हमें उसके खिलाफ फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उसको पकड़ा जा सके। और ये अवेयरनेस सारे पाकिस्तानियों में होनी चाहिए और सरकार को भी पाकिस्तानियों को ये आगाही और शऊर देना चाहिए। तो हिंदुस्तान ही सब कुछ करवा रहा है, पाकिस्तान के इसके पास सबूत हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको अच्छे से प्रेज़ेंट किया जाए दुनिया में, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया को पता चले, इंडिया के असल करतूत दुनिया को पता चले, और हिंदुस्तान के चेहरे पे जो मोदी ने कालक मली है 2019 में और 25 में हिंदुस्तान को जंग हरवा के, तो मज़ीद कालक मली जाए और हिंदुस्तान के अवाम को एहसास हो कि मोदी सरकार जो है वो नफ़रत और इंतहा पसंदी की सियासत करती है, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अवाम के लिए खुद सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ये जो कल्ट फॉलोअर्स होते हैं और जिसकी वो कल्ट फॉलोइंग कर रहे होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग में अवाम जो इसको चाहती है उसको देवता भगवान समझ रही होती है और उसके हर अमल को जायज समझ रही होती है। जिस तरह हिटलर था, उसकी कल्ट फॉलोइंग थी और उसने जर्मनी को कितनी बड़ी शिकस्त दिलवाई थी, और वो अभी तक इस वर्ल्ड वॉर 2 पे शर्मिंदा है। तो मोदी भी हिंदुस्तान के लिए ऐसे ही इकदामात कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या बिलावल भुट्टो और इनके जो टीम है, क्या ये कामयाब हो दुनिया को सही से हिंदुस्तान का जो काला चेहरा है वो दिखाने में, या नहीं? आप जो भी समझते हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर चाहें तो। शुक्रिया।